नमस्ते दोस्तों, वन न्यू टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं, जिनमें ब्रह्मांड, ईश्वर, जीवन और सृष्टि के रहस्यों का वर्णन मिलता है। वैदिक ज्ञान के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार होता रहता है। इस वीडियो में हम वेदों, उपनिषदों और पुराणों के आधार पर जानेंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, सृष्टि के आदि स्रोत क्या हैं और ईश्वर की भूमिका क्या है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सभी नए अपडेट्स पाएं। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन्हें अपौरुषेय ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। ऋषि मुनियों ने गहरी तपस्या के बाद इन ज्ञान को सुना और मानवता के कल्याण के लिए लिपिबद्ध किया। वेद 4 हैं: ऋग्वेद मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह, यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों का विवरण, सामवेद संगीतमय मंत्र, अथर्ववेद जादू, आयुर्वेद और दैनिक जीवन के सूत्र। इन वेदों में सृष्टि उत्पत्ति के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 119वें सूक्त नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आदि में न तो सत था, न असत, न अंतरिक्ष, न आकाश, न मृत्यु, न अमृतत्व। केवल एक अगोचर तत्व था, जिसे तदेकम, वह एक कहा गया। नासदासीन नो सदासीत तदानी नासीद रजो नो व्योमा परो यथ किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम भः किमासीद गहनम गभीरम। अर्थ, सृष्टि से पहले न सत अस्तित्व था, न असत अनस्तित्व, न आकाश था, न पृथ्वी, केवल गहन अंधकार था। फिर किसी अदृश्य शक्ति ने सृष्टि की रचना की। इस सूक्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न ऊर्जा से हुई, जिसे हिरण्यगर्भ, स्वर्णिम गर्भ कहा गया। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ को सृष्टि का प्रथम जीव और ईश्वर का प्रतीक माना गया है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमा कस्मय देवाय हविषा विधेम। सृष्टि के आरंभ में हिरण्यगर्भ, स्वर्णिम गर्भ उत्पन्न हुआ। वही समस्त प्राणियों का स्वामी था। उसने ही पृथ्वी और आकाश को धारण किया। हम उस देवता की किस प्रकार पूजा करें। यहां हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, जो सृष्टि के निर्माता हैं। ऋग्वेद के 10.90 पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष, सर्वव्यापी ईश्वर के यज्ञ से सृष्टि बनी। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्ने नातिरोहति। ऋग्वेद 10.92। अर्थ, यह संपूर्ण जगत, भूत, वर्तमान और भविष्य विराट पुरुष ही है। वही अमृता का स्वामी है और अन्न ऊर्जा से बढ़ता है। इस सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष के शरीर से ही ब्रह्मांड बना। मुख से ब्राह्मण, ज्ञानी, भुजाओं से क्षत्रिय, योद्धा, जांघों से वैश्य, व्यापारी, पैरों से शूद्र, श्रमिक, चंद्रमा मन से, सूर्य आंखों से और वायु प्राण से उत्पन्न हुआ। यह वर्णन सृष्टि की एकता को दर्शाता है। उपनिषद वेदों के दार्शनिक भाग हैं, जो ब्रह्म, परम सत्य की व्याख्या करते हैं। ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, ने सर्वप्रथम जल की रचना की और फिर उसमें से एक अंड यानी ब्रह्मांड प्रकट हुआ। छांदोग्य उपनिषद में सत अर्थात सत्य को सृष्टि का मूल कारण बताया गया है। इसका अर्थ है, हे सौम्य, आदि में केवल सत यानी सत्य था। वही एक था, दूसरा कुछ नहीं। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म को अक्षर यानी अविनाशी कहा गया है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और उसमें ही लीन हो जाती है। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति को चक्रीय बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसके नियंत्रक हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता। ब्रह्मा ने 10 प्रजापतियों की रचना की, जिनसे मानव जाति का विकास हुआ। एक ब्रह्मा का दिन, जिसे कल्प कहते हैं, 4.32 अरब वर्ष का होता है। यह सृष्टि का समय है। ब्रह्मा की रात प्रलय कहलाती है, जिसमें सृष्टि का विलय होता है।
विष्णु पालन करता है, जो सृष्टि की रक्षा करते हैं। महाप्रलय के समय विराट पुरुष सृष्टि को अपने में समाहित कर लेते हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक रहस्यमयी शक्ति ब्रह्म से हुई, जिसे तदेकम, हिरण्यगर्भ और विराट पुरुष कहा गया। यह शक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करती है। आधुनिक विज्ञान भी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से इसी तरह की उत्पत्ति की बात करता है, जो वैदिक ज्ञान से मेल खाती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप वेदों के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।